डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद व जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नन ने नामपल्ली, चंद्रानगुट्टा और बहादुरपुरा असेंबली हलकों का दौरा करते हुए इन्यूमरेशन फॉर्म की तकसीम और डिजिटलाइजेशन के काम का तफसीली जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम SIR के काम जारी हैं। DEO हैदराबाद व जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नन ने आज नामपल्ली, चंद्रानगुट्टा और बहादुरपुरा असेंबली हलकों का दौरा किया। कमिश्नर ने नामपल्ली हलके के पोलिंग स्टेशन नंबर 221 से 230, चंद्रानगुट्टा के रविंद्र नायक नगर और जंगममेट में वाक़ पोलिंग स्टेशन के अलावा बहादुरपुरा के अलीबाद में वाक़ पोलिंग स्टेशन नंबर 1 से 6 का जायजा लिया। उन्होंने वहां मौजूद असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, BLO सुपरवाइजर्स और BLO से बातचीत की और काम की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया। कमिश्नर के इस दौरे का बुनियादी मकसद वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए तकसीम किए जाने वाले इन्यूमरेशन फॉर्म्स की दुरुस्तगी और डिजिटलाइजेशन की रफ्तार को यकीनी बनाना है। आरवी कर्नन ने तमाम इंतखाबी अमले को वाज़ेह हिदायत जारी की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुकर्रर करदा शेड्यूल के मुताबिक तमाम कामों को बर वक्त और शफाफियत के साथ मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन के अमल में मियार पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। आरवी कर्नन ने फील्ड अमले को दरपेश मसाइल भी सुने और उन्हें फौरन हल करने की यकीन दहानी कराई ताकि वोटर लिस्ट की तैयारी का ये अहम काम बगैर किसी रुकावट के जारी रह सके। रियासती वजीर बराए तिब व सेहत आमा दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी जिले के वटपल्ली मंडल का दौरा करते हुए वहां तामीर किए जा रहे जदीद तरीन 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की इमारत के तामीराती कामों का मुआयना किया। संगारेड्डी जिले के वटपल्ली में अवामी सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के मकसद से हुकूमत एक जदीद अस्पताल तामीर कर रही है। इसी सिलसिले में आज रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने वहां का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का बगौर जायजा लिया और हुकाम से काम की पेशरफ्त के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। वजीर सेहत ने इंजीनियरिंग और मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी कि तामीराती काम में मियार को हरगिज नज़रअंदाज न करें। उनका कहना था कि अवाम को उनकी दहलीज पर मियारी तिबी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वटपल्ली में ये 30 बिस्तरों वाला अस्पताल न सिर्फ मुकामी आबादी के लिए बल्कि करीबी देहातों के मरीजों के लिए भी एक बड़ी राहत साबित होगा। उन्होंने काम को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने को कहा है कि ताकि जल्द अज जल्द खिदमात का आगाज़ किया जा सके। वजीर ने इस बात पर जोर दिया कि अस्पताल की इमारत में तमाम जदीद तिबी आलात और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा ताकि मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख न करना पड़े। इस दौरे के दौरान मुकामी अवामी नुमाइंदे और महकमा सेहत के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इलाके के वकीलों ने अस्पताल की तामीर पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वजीर और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान न सिर्फ गैर जमहूरी है बल्कि तशद्दुद के लिए उकसाने वाली भी है। साबिक़ वज़ीर व BRS MLA हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासती हुकूमत अवाम के साथ हिटलर की तरह सलूक कर रही है। उनका इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला की जानिब से जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो न सिर्फ गैर जमहूरी है बल्कि तशद्दुद पर उकसाने वाली है। हरीश राव ने कहा कि जब BRS की जानिब से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का मुतालबा किया गया तो वज़ीर आला ने इसके जवाब में जो धमकी दी है उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हरीश राव ने जज्बाती अंदाज में कहा कि रेवंत रेड्डी अपने आइडियल हिटलर की पैरवी कर रहे हैं और वो MCR HRD में बैठकर तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। अगर किसानों को पानी मिलने में कोई रुकावट आई तो फिर BRS कायदीन एहतजाज के लिए तैयार हैं। साबिक़ वज़ीर ने मज़ीद कहा कि एक वज़ीर आला से तवक्को की जाती है कि वो अवाम के मसाइल हल करे, ना कि उनके जायज़ मुतालबात पर धमकियाँ दे। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत किसानों को पानी फराहम करने में नाकाम हो चुकी है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए ताकत और धौंस का सहारा ले रही है। बीजेपी तेलंगाना की सदर एन रामचंद्र राव ने मिड डे मील वर्कर्स के मुतालबात और उनके बकायाजात की अदायगियों के मामले पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। तेलंगाना में मिड डे मील वर्कर्स की तनख्वाहों और बकायाजात की अदम अदायगी के खिलाफ बीजेपी ने
रियासती हुकूमत के खिलाफ महाज खोला है। बीजेपी तेलंगाना के सदर एन रामचंद्र राव ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो अपने इंतखाबी वादों से इनहराफ कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जो अपने 2.5 साल इख्तिदार के दौरान कमीशन और करप्शन के नए तरीके ढूंढने में मसरूफ रही है, उन मेहनती मिड डे मील वर्कर्स को तनख्वाह देने में नाकाम रही है जिनसे उसने अपने इंतखाबी मंशूर में 10,000 रुपये माहाना देने का वादा किया था। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी उन मिड डे मील वर्कर्स की मुकम्मल हिमायत करती है। उनके जायज़ हुकूक के हुसूल के लिए सड़कों से लेकर ऐवान तक जद्दोजहद जारी रखी जाएगी और हुकूमत को अपने किए गए वादे पूरे करने पर मजबूर किया जाएगा। आपको बता दें कि रियासत भर में मिड डे मील वर्कर्स तवील अरसे से अपने बकायाजात की अदायगी और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी न होने के बाद उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और इसका असर स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मियार खुराक पर भी पड़ रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के ऑटो नगर में एक मैकेनिक शेड में मुहिब आतिशगी का वाक़या पेश आया। 7 बसें मुकम्मल तौर पर शोला पोश हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक विजयवाड़ा के ऑटो नगर में वाक़ एक मैकेनिक शेड में उस वक्त आग भड़क उठी जब वहां वेल्डिंग का काम जारी था। बताया जाता है कि काम के दौरान चिंगारियां निकली जिसने करीब में ही मौजूद आतिशगीर मवाद को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो तेज़ी से फैली और वहां खड़ी 7 बसों को अपनी लपेट में ले लिया। उन बसों के अंदर मौजूद ईंधन और दीगर मवाद की वजह से आग बुझाने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आई। देखते ही देखते 7 बसें जलकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने सख्त मशक्क़त के बाद 3 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया और उसे मजीद फैलने से रोक दिया। हुकाम ने तस्दीक की है कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया वहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जानी नुकसान होने से बच गया। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इब्तदाई तौर पर उसे एक हादसा समझा जा रहा है, ताहम पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया वहां हिफाजती इंतजामात मुकम्मल थे या नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी मशहूर तालीमी माहिर और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल 15वें दिन में दाखिल हो गई है और हुकूमत की खामोशी पर अब सवालात उठ रहे हैं। उनकी बिगड़ती हुई सेहत ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के ज़ेर एहतमाम दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज जारी है और उसी एहतजाज के एक हिस्से के तौर पर समाजी कारकुन सोनम वांगचुक गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज उनकी भूख हड़ताल का 15वां रोज़ है और हुकूमत की जानिब से अब तक कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया है। हुकूमत की खामोशी पर सवालात उठने लगे हैं और अवाम उनकी बिगड़ती हुई सेहत पर तशवीश का इजहार कर रही है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मुसलसल भूख हड़ताल की वजह से सोनम वांगचुक की सेहत तेज़ी से गिर रही है। उनके ब्लड प्रेशर में ख़तरनाक हद तक कमी आई है। भूख हड़ताल शुरू करने के बाद से अब तक उनका वज़न तकरीबन 7 किलोग्राम कम हो चुका है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं लेकिन अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगी और पेपर लीक जैसे मसाइल के खिलाफ पिछले 23 दिनों से एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दें और उन तलबा के ख़ानदानों को इंसाफ और मुआवजा फराहम करें जिन्होंने तालीमी बहरानों के दौरान खुदकुशी जैसे इंतहाई कदम उठाए। सोनम वांगचुक ने शहरियों से जज्बाती अपील की है कि वो दूसरों में हीरो तलाश करना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी के हीरो खुद बने और एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर अपने फ़राइज़ निभाएं। उन्होंने 20 जुलाई को पार्लियामेंट की जानिब होने वाले अमन मार्च में अवाम को शिरकत करने की दावत दी है। सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत शहर हैदराबाद के पौश इलाके फिल्म नगर में सुबह सवेरे एक तेज रफ्तार लग्जरी कार बेकाबू होकर एक मकान की गेट से जा टकराई। हादसे में करोड़ों रुपये मालियत की कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। कार में सवार अफराद मौके से फरार होने में कामयाब रहे। ज़राए ने बताया कि फिल्म नगर इलाके में इतवार की सुबह सवेरे एक इंतहाई महंगी फेरारी स्पोर्ट्स कार
जिसकी मालियत करोड़ों रुपये बताई जा रही है, इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ सड़क पर दौड़ रही थी। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर उस पर काबू न रख सका और कार सीधे एक घर के गेट से जा टकराई। तसादुम इतना जोरदार था कि गेट मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हुआ और फेरारी कार का सामने का हिस्सा भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। हादसे के फौरन बाद कार में सवार अफराद कार को वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही गाड़ी के मकीन जाए वक़्त से गायब हो चुके थे। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए तबाहशुदा फेरारी को अपनी तहवील में लिया है। पुलिस अब इस पहलू से भी तहकीकात कर रही है कि आया कार चलाने वाला शख्स हालत नशा में तो नहीं था। अलामाजी करीबी इमारतों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि ड्राइवर की शिनाख्त की जा सके। हुकाम का कहना है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट और दीगर दस्तावेजात की मदद से उसके असल मालिक का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द गाड़ी के मालिक और ड्राइवर को हिरासत में लेकर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। साबिक वजीर व BRS MLA जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस के उन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि रियासत के बड़े डैम्स और बैरेजेस का पानी इकट्ठा करके दरियाए गोदावरी में छोड़ने से भद्राचलम को खतरा लाहक हो सकता है। तेलंगाना में आपाशी के मंसूबों और पानी की तकसीम के मामले पर साबिक वजीर व BRS MLA जगदीश रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और आपाशी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए एक मिसाल पेश की। कहा, अगर घर में मौजूद एक बर्तन से एक गिलास पानी निकालकर दोबारा उसी में डाल देने से क्या बर्तन टूट जाएगा या पानी छलक कर बाहर गिर जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के उन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि रियासत के बड़े डैम्स और बैरेजेस जैसे गंधमाला, कोंडा पोचम्मा, मल्लना सागर और दीगर का पानी इकट्ठा करके दरियाए गोदावरी में छोड़ने से भद्राचलम को खतरा लाहक हो सकता है। साबिक वजीर ने कांग्रेस लीडर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपनी मालूमात में इजाफा करें और फौरी तौर पर कन्नीपल्ली पंप हाउस का इफ्तिताह करें। जगदीश रेड्डी का इल्जाम है कि हुकूमत सियासी वजूहात की बिना पर पंप हाउस को फॉल नहीं कर रही है, जबकि BRS का दावा है कि ये मंसूबा तेलंगाना की आपाशी की ज़रूरियात के लिए इंतहाई अहम है। ये भी याद रहे कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कलेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगियों पर BRS क़यादत को असम्बली में बहस का चैलेंज दिया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो बैरेजेस की मुकम्मल बहाली के बाद ही ऑपरेशन शुरू करेगी, जबकि BRS का कहना है कि हुकूमत महज बहाने बनाकर पानी ज़ख़ीरा करने के मौक़े ज़ाया कर रही है। कांग्रेस के यूथ लीडर और राज्यसभा के रुकन इमरान प्रताप गढ़ी ने छात्राओं की गूंज मुहिम के तहत हजारों तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तलबा की आवाज़ को दबाना नामुमकिन है। नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ किसी भी किस्म का समझौता हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार के पूर्णिया से उठी तलबा की आवाज़ अब पूरे मुल्क में गूंज रही है। पूर्णिया की सरजमीन से शुरू होने वाली ये तहरीक अब एक कौमी लहर बन चुकी है। कांग्रेस के यूथ लीडर व रुकन राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी ने हजारों तलबा के जम खफीर से खिताब करते हुए वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि तलबा की आवाज़ को दबाना नामुमकिन है और नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ किसी भी किस्म का समझौता हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया और मुल्क के मौजूदा तालीमी निज़ाम पर संगीन सवालात उठाए। इमरान प्रताप गढ़ी ने पेपर लीक और इम्तहानात में धांधलियों का हवाला देते हुए मरकज़ की हुकूमत से बराह रास्त जवाब मांगा। उन्होंने अपने मुतालबात को दोहराते हुए कहा कि मुल्क के तालीमी निज़ाम को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाले वज़ीर तालीम को फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। इस दौरान इमरान प्रताप गढ़ी ने काफ़ी तल्ख लहजा अपनाया और कहा कि तालीम पर सियासत नहीं होनी चाहिए और अब एहतिसाब का वक्त आ चुका है। उनका कहना था कि जब नौजवान सड़कों पर हो तो हुकूमत को खामोश तमाशाई बने रहने का कोई हक नहीं है। छात्राओं की गूंज के नाम से शुरू की गई इस मुहिम में तलबा की एक बड़ी तादाद ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। मुंबई शहर के तारीखी और इंतहाई हसास मुकाम ताजमहल पैलेस होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों में हलचल मच गई। पुलिस राय के मुताबिक गुज़िश्ता रात तकरीबन 12 बजे नवी मुंबई पुलिस को एक नामालूम शख्स की जानिब से फ़ोन कॉल मौसूल हुई। फ़ोन करने वाले ने दावा किया कि मुंबई के मशहूर ताजमहल पैलेस होटल को धमाके से उड़ा दिया जाएगा।
जैसे ही नवी मुंबई पुलिस को इस धमकी आमेज कॉल कायम हुआ, उन्होंने फौरी तौर पर मुंबई पुलिस को इत्तला दी। मुंबई पुलिस की टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वाड हरकत में आ गए और ताज होटल पहुंच गए। पुलिस ने होटल की पूरी इमारत और अतराफ के इलाकों का मुकम्मल मुआयना किया। खुशकिस्मती से किसी भी किस्म की मुश्तबा अशिया नहीं मिली और धमकी एक अफवाह साबित हुई। अगरचे के होटल को महफूज करार दिया गया है, लेकिन पुलिस ने इस वाक़े को इंतहाई संजीदगी से लिया है। मुंबई पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि ये कॉल किसने किया था और किस मुकाम से किया था। हुकाम के मुताबिक तकनीकी टीमों की मदद से फ़ोन करने वाले की शिनाख्त और उसके मुकाम का पता लगाया जा रहा है ताकि उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 18 मई 2020 को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BV रमना रेड्डी ने मेडीगड्डा बैरेज में तामीराती खामियों से मुतालिक तहरीरी इंतबाह दिया था, मगर उस वक्त की हुकूमत और तामीराती इदारों ने इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे में खामियां बढ़ती गईं और आखिरकार बैरेज धंस गया। फिल्मनगर में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब एक फेरारी स्पोर्ट्स कार बेकाबू होकर रोड नंबर 5 पर वाक़ हिलव्यू अपार्टमेंट्स के गेट से टकरा गई। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम कार और अपार्टमेंट के गेट को नुकसान पहुंचा। पुलिस इस वाक़े की वजूहात मालूम करने के लिए तहक़ीक़ात कर रही है। शादनगर में 6 अफराद के कत्ल के मुलजिम राजकुमार की तलाशी के लिए पुलिस ने 10 टीमें तश्कील दी हैं। पुलिस के मुताबिक कत्ल के बाद राजकुमार ने अपने वालिद को फ़ोन करके कहा था कि वो मरने जा रहा है। उसकी गाड़ी नंदीगाम के करीब देखी गई और शुबा किया जा रहा है कि नंदीगाम रेलवे स्टेशन की तरफ वो गया। पुलिस CCTV फुटेज का जायजा ले रही है, जबकि तेलंगाना पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर इनाम का भी ऐलान किया है। YSR कड़पा जिले में कोविड-19 के 8 सरगर्म केसेस और 2 अमवात रिपोर्ट होने के बाद महकमे सेहत ने रियासत भर में अलर्ट जारी कर दिया है। अजला को निगरानी, जांच और इन्फेक्शन कंट्रोल के इक़दामात मजबूत बनाने की हिदायत दी गई है। दवाखानों में आइसोलेशन वार्ड्स रखने और आवाम को भीड़ वाली मुकामात पर मास्क लगाने और अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी तिब्बी मशवरा लेने का मशवरा दिया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BJP कायद ईटाला राजेंद्र से मुतालबा किया है कि वो पार्लियामेंट में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पानी के NDSA की निगरानी में आरज़ी इस्तेमाल और कालेश्वरम बदउनवानी मामले में CBI तहक़ीक़ात फौरी शुरू करवाने के लिए मरकज़ पर दबाव डालें। एक पुलिस अहदेदार पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने कमसिन पोती को कार चलाने की इजाज़त दी, जिसके बायस मसरूफ़ सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गए और सड़कों की हिफाजत से मुताल्लिक़ संगीन ख़दशात पैदा हो गए। मुकामी अफराद ने जब इस इक़दाम पर एतराज़ किया तो इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस अहदेदार ने खिलाफ वर्जी तस्लीम करने के बजाय अपने अमल का दिफा किया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद शहरी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और ट्रैफिक क़वानीन पर सबके लिए यकसां अमल दरामद करने का मुतालबा कर रहे हैं। संगारेड्डी जिले के IDA बोलारम सनती इलाके में मैट्रेस के गोदाम में हफ्ते की शब अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में किसी जानो नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम न हो सकी। मुमताज़ माहिर तालीम व समाजी जहदकार सोनम वांगचुक की जंतर मंतर पर जारी भूख हड़ताल 14वें दिन में दाखिल हो गई है। इत्तलात के मुताबिक उनका वजन 8 किलो कम हो गया है, जबकि डॉक्टरों ने खून में शक्कर और ब्लड प्रेशर की सतह में कमी की निशानदेही की है। वांगचुक तालीमी निज़ाम में जवाबदेही का मुतालबा कर रहे हैं। तेलंगाना स्टेट स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की डायरेक्टर जनरल स्वाति लकरा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सेक्रेटेरिएट में नए विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम का मुआयना किया और अहम मुकामात पर तैनात सिक्योरिटी इंतजामात का भी तफसीली तौर पर जायजा लिया। तेलंगाना स्पोर्ट्स मीट की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पहली मरतबा
فینسنگ کے کھیل میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کھیل کو اولمپکس اور عالمی مقابلوں میں دیکھتے رہے تھے، لیکن پہلی بار اسے آزمانے کا موقع ملا اور اس سے اندازہ ہوا کہ اس کھیل میں انتہائی تیز رد عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمشنر حیدرا اے وی رنگناتھ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نالوں میں کچرا نہ پھینکیں تاکہ بارش کے پانی کی نکاسی متاثر نہ ہو اور مانسون کے دوران سیلابی صورتحال سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ شہری صفائی آٹو اور مقررہ ڈسٹ بن کا استعمال کریں تاکہ حیدرآباد کو صاف ستھرا اور محفوظ شہر بنایا جا سکے۔ فن لینڈ میں مئی کے اوائل سے لاپتہ ہندوستانی طالب علم منی دیپ کی لاش سمندر سے برآمد کر لی گئی۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے منی دیپ کے والدین گزشتہ کئی ہفتوں سے ان کی معلومات کے منتظر تھے۔ 9 جولائی کو ساحلی علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران ملنے والی لاش کی شناخت منی دیپ کے طور پر کی گئی ہے۔ فن لینڈ کے نیشنل بیورو آف انویسٹیگیشن نے بتایا کہ فی الحال کسی مجرمانہ کارروائی یا سازش کے شواہد نہیں ملے، تاہم تحقیقات جاری ہے۔ ریاستی حکومت نے جی ایچ ایم سی حدود میں آئندہ 3 برسوں کے دوران 404 ٹریفک سگنلز کے آپریشن، دیکھ بھال اور اپ گریڈیشن کے لیے 77.31 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت خراب آلات کی تبدیلی، ضرورت کے مطابق نئے سگنلز کی تنصیب اور تمام سگنلز کو انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے جوڑنے کے علاوہ حیدرآباد، سیبرآباد اور چاکنڈا ٹریفک کنٹرول روم سے مربوط کیا جائے گا۔ یہ کام ای ٹینڈرنگ کے ذریعے انجام دیا جائے گا، جس سے ٹریفک کی روانی، ہنگامی خدمات کی رسائی اور عوام کے سفر کو مزید محفوظ بنایا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ 18 مئی 2020 کو ایگزیکٹو انجینئر بی وی رمنا ریڈی نے میڈیگڈا بیرج میں تعمیراتی خامیوں سے متعلق تحریری انتباہ دیا تھا، مگر اس وقت کی حکومت اور تعمیراتی اداروں نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں خامیاں بڑھتی گئیں اور آخرکار بیرج دھس گیا۔ کرناٹک کے وزیر ٹرانسپورٹ نے چہرے پر ماسک لگا کر بنگلورو میں 2 گھنٹے تک 10 سے زائد بی ایم ٹی سی بسوں میں سفر کیا اور خدمات کا اچانک جائزہ لیا۔ ایک بس کے نہ رکنے پر ڈرائیور اور کنڈکٹر کو معطل کر دیا گیا، جبکہ دوسری بس میں کنڈکٹر نے بقایا رقم نہ ہونے پر انہیں بس سے اترنے کو کہا۔ وزیر موصوف نے ایک آٹو ڈرائیور کو بھی میٹر سے زیادہ کرایہ وصول کرنے پر انتباہ دیا۔ ویتنام کے فوکوک جزیرے کے قریب 32 ہندوستانی سیاحوں کو لے جانے والی ایک سپیڈ بوٹ الٹنے سے 15 ہندوستانی سیاح ہلاک ہو گئے۔ مہلوکین میں تمل ناڈو کے 10، آندھرا پردیش کے 3 اور کیرلا کے 2 سیاح شامل ہیں۔ دیگر تمام مسافروں کو بچا لیا گیا، تاہم آندھرا پردیش کا ایک سیاح تشویشناک حالت میں بتایا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے مہلوکین کی شناخت کڑپا کے روی تیجا، کڑپا کے ہی شریدھر، مچلی پٹم کی لکشمی کے طور پر کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے اس سانحے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے حکام کو متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکنہ مدد اور زندہ بچ جانے والوں کی محفوظ واپسی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ ایل بی نگر اسمبلی حلقے کے کرمن گھاٹ، بیرامل گڑا اور چمپاپیٹ ڈویژنوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 500 نوجوان ریاستی یوتھ کانگریس کے صدر شیو چرن ریڈی کی موجودگی میں کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر ساگر رنگ روڈ سے بیرامل گڑا تک ایک بڑی ریلی نکالی گئی اور بعد ازاں نوجوانوں کو یوتھ کانگریس کے کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں شامل کر لیا گیا۔ جگتیال ضلع کے مٹپلی میں واقع تلنگانہ سوشل ویلفیئر گرلز ریزیڈنشل اسکول میں طالبات کو کیڑے لگے چاول اور سڑی ہوئی ترکاریاں پیش کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 530 طالبات والے اس اسکول میں ناقص معیار کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کے سوال پر پرنسپل ڈی مادھوری نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے صحافیوں سے سخت لہجے میں بات چیت کی۔ یہ اسکول اس سے قبل بھی مختلف تنازعات کی وجہ سے خبروں میں رہ چکا ہے۔ بھیم آرمی کے سربراہ و رکن پارلیمنٹ چندر شیکھر آزاد نے جنتر منتر پر جاری طلبہ اور سونم وانگ چک کی بھوک ہڑتال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو خبردار کیا کہ وہ بھوکے طلبہ کے صبر کا مزید امتحان نہ لیں۔ چندر شیکھر نے کہا کہ مجھے یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ طلبہ اور سونم وانگ چک جنتر منتر پر بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں حکومتیں عوامی تحریکوں کی آواز سنا کرتی تھیں، لیکن آج حالات آمریت جیسے محسوس ہوتے ہیں۔ لوگ مر جائیں، طلبہ مایوس ہو جائیں، پھر بھی حکومت پر کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں خود بھی ان کے ساتھ دھرنے پر بیٹھتا، اور جس دن میں بیٹھ گیا لاکھوں لوگ جنتر منتر پر پہنچ جائیں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور